नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का डेडिकेशन हब के इस ऑनलाइन सेशन में। तो दोस्तों, आद्य ऐतिहासिक काल के हम 4 वीडियो सेशन को यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं और 4 वीडियो सेशन के आधार पर ही आपके लिए एक मॉक टेस्ट यहाँ पर तैयार किया गया है। तो जिन्होंने अभी तक उस वीडियो सेशन को नहीं देखा है, पहले उस वीडियो सेशन को जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद मॉक टेस्ट करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा मजा आएगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने दोस्तों कि उत्तराखंड का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है तो चारों वेदों में से किस वेद में मिलता है? तो आपका ऋग्वेद में मिलता है। और ऋग्वेद में उत्तराखंड को क्या कहा गया है? देवभूमि और मनीषियों की पुण्य भूमि कहा गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि ऐतरेय ब्राह्मण में उत्तराखंड के लिए प्रयुक्त शब्द है। तो ऐतरेय ब्राह्मण में उत्तर कुरु कहा गया है उत्तराखंड को। और ऐतरेय ब्राह्मण जो पाठ है किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? ये ऋग्वेद का ही ब्राह्मण ग्रंथ है। इसके अलावा ऋग्वेद का एक दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ भी है जिसका नाम है कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ। और कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ में इस क्षेत्र को बद्रिकाश्रम कहा गया है, जहां पर वाक देवी के निवास की पुष्टि मिलती है। इसके बाद बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास आ रहा है दोस्तों कि बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड के लिए प्रयुक्त शब्द है। तो बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड को क्या कहा गया है? तो हिमवंत कहा गया है। इसके अलावा चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है कि केदारखंड व मानसखंड की सीमाओं को विभाजन करता है। तो केदारखंड और मानसखंड की सीमाओं का विभाजन बधान क्षेत्र करता है, जो आज का क्या है? नंदा देवी पर्वत है। और आपको बताया गया है कि स्कंद पुराण में 5 हिमालयी खंडों का वर्णन मिलता है, जिसमें नेपाल, केदारखंड, मानसखंड, कश्मीर और जालंधर स्थित है। इसके अलावा पांचवा क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के सामने है कि आद्य ऐतिहासिक काल के शिलालेखों में प्रतिहार का संबंध था। तो दोस्तों आपको मैंने ट्रिक बताई थी, प्रतिहार हरिद्वार। तो प्रतिहार का अर्थ क्या था? द्वार रक्षक। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के सामने है कि गढ़वाल शब्द कब अस्तित्व में आया था? तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। तो दोस्तों जिस समय हम पंवार परमार राजवंश पढ़ेंगे उस समय हमने बहुत सारे फैक्ट को वहां पर जानना है। जैसे 1490 में 52 गढ़ों को विजित किया था अजयपाल ने। उसके बाद 1512 में देवलगढ़ राजधानी ले गया था और 1515 में पहली बार गढ़वाल नाम अस्तित्व में आया और 1517 में फिर राजधानी कहाँ ले गया था? श्रीनगर ले गया था। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्ट हमने वहां पर पढ़ने हैं। तो आपके लिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि गढ़वाल नाम कब अस्तित्व में आया था, तो 1515 ईस्वी के आसपास आया था। इसके अलावा 7वां क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के सामने है कि गढ़वाल क्षेत्र में कुबेर की राजधानी थी। तो गढ़वाल क्षेत्र में कुबेर की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो ये था अलकापुरी। तो अलकापुरी कहा जाता है फूलों की घाटी को। अभी मैं उपनाम वाली सीरीज भी आपके लिए लाऊंगा, तो वहां पर आपको पता चलेगा कि अलकापुरी किसका उपनाम है? तो फूलों की घाटी का प्राचीन नाम है। इसके बाद 8वां क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के सामने है कि वशिष्ठ गुफा व वशिष्ठ कुंड कहाँ स्थित है? तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि रामायण काल में जो राजा दशरथ के कुल गुरु थे वशिष्ठ, उनका निवास स्थल भी कहाँ था? तो उत्तराखंड में ही था। और वो कहाँ पर था? तो विसोन पर्वत पर था। तो विसोन पर्वत में आज भी उसके प्रमाण मिलते हैं वशिष्ठ गुफा और वशिष्ठ कुंड के रूप में। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है कि महाभारत के वन पर्व में केदारनाथ को क्या कहा गया है? तो केदारनाथ को क्या कहा गया है महाभारत के वन पर्व में? भृंगतुंग कहा गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। इसके बाद 10वां क्वेश्चन लेख शब्दावली से आपकी स्क्रीन के सामने है कि बलाध्यक्ष का संबंध था। तो आपको अगर वो ट्रिक याद होगी तो बलवान कौन था? तो बलवान था आपका सेनानायक। तो बलाध्यक्ष का अर्थ क्या था? सेनानायक था। इसके बाद 11वां क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के सामने है कि राजा बाणासुर की राजधानी कहाँ पर थी? तो रामायण काल से संबंधित है। केदारखंड में इसकी राजधानी थी। तो केदारखंड में कहाँ पर इसकी राजधानी थी? तो ज्योतिषपुर में थी। तो ज्योतिषपुर यानी कि आज का जोशीमठ। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन नंबर 12 कि किस प्रयाग को समस्त तीर्थों का शिरोमणि कहा गया है? तो दोस्तों किसको कहा गया है? देवप्रयाग को कहा गया है। तो किसके अनुसार कहा गया है? तो महाभारत के अनुसार कहा गया है। और समस्त तीर्थों का शिरोमणि और समग्र पापों का विनाशक इसको बताया गया है वहां पर। इसके बाद 13वां क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के सामने है कि व्यास व स्कंद गुफा कहाँ स्थित है? तो व्यास हो गया, मुचकुंद हो गया, स्कंद हो गया, गणेश हो गया, नारद हो गया, ये सारी गुफाएं कहाँ स्थित है? चमोली में स्थित है, जहां पर आदि ग्रंथों की रचना की गई थी। इसके बाद 14वां क्वेश्चन है दोस्तों कि पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी। तो पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी कहाँ थी? श्रीनगर थी। महाभारत से हमें मिलता है इसका प्रमाण। पुलिंद यानी कि कुनिंद को ही पुलिंद कहा गया है। अभी कुनिंद राजवंश के बारे में हम बहुत सारी जानकारी आगे भी लेने वाले हैं। तो इनकी राजधानी कहाँ थी? प्रारंभिक राजधानी अगर मैं कहूंगा तो ये श्रीनगर थी। उस समय इसको सुबाहुपुर क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। उसके बाद श्री क्षेत्र के नाम से जाना गया। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है कि कर्णवाश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? तो कर्णवाश्रम कौन सी नदी के तट पर स्थित है? मालनी नदी के तट पर स्थित है। और कर्णवाश्रम का जो आधुनिक नाम है वो क्या है? चौका घाट है। इसके बाद जो 16वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने दोस्तों कि जाखन देवी मंदिर स्थित है। तो जाखन देवी मंदिर कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है, जहां से यक्षों के निवास की पुष्टि होती है।
डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किस मंदिर से यक्षों के निवास की पुष्टि होती है, तो जाखन देवी मंदिर, जो कहाँ स्थित है, अल्मोड़ा में स्थित है। इसके बाद 17वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है कि कर्णवाश्रम कहाँ पर स्थित है, तो कर्णवाश्रम कहाँ स्थित है, पौड़ी के कोटद्वार में स्थित है। वर्तमान नाम चौका घाट, माल नदी के तट पर स्थित है और दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के लिए मशहूर है और कालिदास द्वारा यहीं पर अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना भी की गई थी। ये सारे फैक्ट मैं आपको डिटेल वीडियो में बता चुका हूँ। इसके बाद 18वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है कि बेरीनाग मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों बेरीनाग मंदिर, जितने भी आपके नाग मंदिर हैं, तब चाहे वो बीनाग हो गया, बेरीनाग हो गया, पिंगलनाग हो गया, ये सारे कहाँ स्थित है, पिथौरागढ़ में है और नाग जाति के निवास की पुष्टि बताते हैं उत्तराखंड में। इसके बाद दोस्तों 19वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है कि किरातों की भाषा थी, तो किरात पुरा प्रजाति आपने पढ़ी थी, तो किरातों की भाषा क्या थी, मुंडा भाषा थी। इसके बाद 20वां क्वेश्चन आपके सामने है कि कुमाऊं में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किस पुरा प्रजाति के समय में हुआ था, तो किसके समय में हुआ था, तो ये हुआ था खस जाति के समय में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने दोस्तों 21वां, कालसी शिलालेख की खोज कब की गई थी, तो कालसी शिलालेख की खोज 1860 में की गई थी और किसके द्वारा की गई थी, सर फॉरेस्टर के द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट है, सर फॉरेस्टर के द्वारा, और कब की गई थी, 1860 ईस्वी में की गई थी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है 22वां, आद्य ऐतिहासिक काल के शिलालेखों में कोटपाल था, तो आपको थोड़ा याद होना चाहिए क्या ट्रिक बनाई थी, पालगढ़, तो कोटपाल गढ़ रक्षक, तो कोटपाल क्या था, गढ़ रक्षक था। इसके बाद 23वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है कि यमुना के तट पर अश्वमेध यज्ञ करवाया गया था, तो यमुना के तट पर जो अश्वमेध यज्ञ कराया था ये योधेय राजा सीलवर्मन द्वारा कराया गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीलवर्मन हो जाएगा। अभी ऐतिहासिक काल जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर हम योधेय वंश पढ़ेंगे और योधेय वंश के राजाओं के द्वारा ही कुषाण राजवंश को उत्तराखंड से बाहर भगाया गया था। इसके बाद 24वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने दोस्तों कि काल से शिलालेख की खोज किसने की थी, तो अभी मैंने आपको बताया सर फॉरेस्टर ने की थी। कब की थी, 1860 ईस्वी में की थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां है कि राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख प्राप्त हुआ है, तो कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये लाखा मंडल से प्राप्त हुआ है, जहां पर जिस अभिलेख से हमें 12 यदुवंशी राजाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। राजकुमारी ईश्वरा भास्कर वर्मन की पुत्री है, अभी हम आगे पढ़ने भी वाले हैं जिस समय यदुवंश आपका आएगा। इसके बाद 26वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने दोस्तों कि आद्य ऐतिहासिक काल में तालुका था, तो तालुका क्या था दोस्तों, तल तहसील, तो तालुका क्या था, तहसील था। इसके बाद 27वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है कि बद्रीनाथ के पास वाघ देवी के निवास की पुष्टि करता है, तो अभी मैंने आपको बताया कि ऋग्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है, कौशिक की ब्राह्मण ग्रंथ है। इसके बाद 28वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है कि राजकुमारी ईश्वरा के अभिलेख में कितने राजाओं का वर्णन मिलता है, तो अभी मैंने आपको बताया कि 12 यदुवंशी राजाओं का वर्णन मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के सामने है कि कालसी अभिलेख की भाषा है, तो कालसी अभिलेख की कौन सी भाषा है दोस्तों, तो पाली भाषा है। अशोक का यह अभिलेख है और अशोक कौन से धर्म को मानने वाला है, तो बौद्ध धर्म को मानने वाला है। तो बौद्ध धर्म के जितने भी उपदेश हैं वो कौन सी भाषा में संकलित हैं, तो पाली भाषा में संकलित है। तो कालसी अभिलेख की भाषा भी क्या है आपकी, पाली है। इसके बाद 30वां क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के सामने है कि रुद्र शिव मंदिर कहाँ स्थित है, तो दोस्तों रुद्र शिव मंदिर आपका गोपेश्वर चमोली में स्थित है, जहां से 6वीं सदी के नागपति नाग के त्रिशूल लेख और 12वीं सदी के अशोक चल के अभिलेख हमें प्राप्त हुए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 31 कि आद्य ऐतिहासिक काल के शिलालेख में कुलचारिक का क्या संबंध था। तो दोस्तों ट्रिक फिर से आपको याद आ रही होगी, 4 तहसीलदार, तो कुलचारिक क्या था, तहसीलदार था। इसके बाद 32वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है कि कालसी किस नदी के संगम पर स्थित है, तो यमुना और टोस नदी के संगम पर स्थित है। इसके बाद 33वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है कि 3री सदी के मुद्रा लेख प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों 3री सदी के मुद्रा लेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो मोरध्वज कोटद्वार से प्राप्त हुए हैं। और ये 3री सदी के जो मुद्रा लेख हैं ये कौन से राजवंश से संबंधित हैं, तो ये कुषाण राजवंश से संबंधित हैं। ये हम ऐतिहासिक काल में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के सामने है कि कालसी अभिलेख की लिपि है। मैंने आपको बताया था कि अशोक के अभिलेखों की बहुत सारी लिपि है, जिसमें खरोष्टी भी है और ब्राह्मी लिपि भी है, लेकिन उत्तराखंड में इनमें से कोई नहीं आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड में जो कालसी शिलालेख की लिपि है वो क्या है आपकी, मुंडा है। इसके बाद जो 35वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है कि बीनाग मंदिर स्थित है, तो मैंने अभी आपको बताया जितने भी नाग मंदिर है वो कहाँ स्थित है, पिथौरागढ़ में स्थित है। इसके बाद 36वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है कि अक्षपटली का संबंध है, तो अक्षपटली का संबंध किससे है दोस्तों, तो अक्षपटली का संबंध है लेखा परीक्षक से। ये फैक्ट वहां पर छूट गया था आपका डिटेल वीडियो में, तो आप इसको यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे।
इसके बाद दोस्तों 37वां क्वेश्चन है कि किस स्थान को समग्र पापों का विनाशक माना गया है। तो किस स्थान को समग्र पापों का विनाशक माना गया है, तो देवप्रयाग को माना गया है महाभारत के अनुसार, और समस्त तीर्थों का शिरोमणि भी इसको बताया गया है। इसके बाद है कि महाभारत में श्रीनगर को कहा गया है। तो महाभारत में श्रीनगर को क्या कहा गया है, तो सुबाहुपुर कहा गया है, जहां पर पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी। इसके बाद दोस्तों 39वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है कि लक्ष्मण जी की तपस्थली थी। तो लक्ष्मण जी की तपस्थली कहाँ पर थी, तपोवन में थी। तपोवन पड़ता है आपका टिहरी में। तो यहाँ पर किसकी तपस्थली थी, लक्ष्मण जी की तपस्थली थी। इसके बाद 40वां क्वेश्चन है कि रघुनाथ मंदिर स्थित है। तो दोस्तों रघुनाथ मंदिर स्थित है देवप्रयाग में, और भगवान राम जी के द्वारा यहीं पर तपस्या की गई थी। तो उसी का प्रमाण है ये रघुनाथ मंदिर। इसके बाद 41वां क्वेश्चन है कि गणेश व नारद गुफा कहाँ स्थित है। तो गणेश, नारद, मुचकुंद, व्यास, ये सारी गुफाएं कहाँ स्थित है, तो ये चमोली में स्थित है। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है कि आद्य ऐतिहासिक काल के शिलालेखों में महतम शब्द का क्या अर्थ था। तो महतम, महंत, प्रधान। तो दोस्तों यहाँ पर ना सेनानायक है, ना द्वार रक्षक है, ना गढ़ रक्षक है, ना तहसीलदार है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ग्राम प्रधान। तो महतम शब्द का क्या अर्थ था, तो ये था आपका ग्राम प्रधान। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के सामने है 43वां, निम्न में से गढ़वाल क्षेत्र का प्राचीन नाम नहीं है। तो क्या नहीं है दोस्तों, बद्रिकाश्रम भी कहा गया है, तपोभूमि भी कहा गया है, केदार खंड भी कहा गया है, और कलकूट किसका प्राचीन नाम था, तो ये कालसी का प्राचीन नाम था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कालसी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है कि 44वां, कि आद्य ऐतिहासिक काल में नंदा देवी पर्वत से कालगिरी तक के क्षेत्र को कहा गया है। तो क्या कहा गया है दोस्तों, तो ये कहा गया है मानस खंड। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है कि मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान था, तो कहाँ था स्थित था ये, तो ये अलकापुरी में स्थित था। इसके बाद 46वें क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं कि आद्य ऐतिहासिक काल की लेख शब्दावली में पल्लिका का संबंध है। तो पालीग्राम, तो हमने इस तरीके से याद किया था। तो पल्लिका का क्या अर्थ है, तो छोटे ग्राम अर्थ है। इसके बाद 47वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है कि 12वीं सदी के त्रिशूल लेख का संबंध किससे है। तो ये नेपाल नरेश अशोक जल से है, जो कहाँ से मिले हैं, रुद्र शिव मंदिर गोपेश्वर चमोली से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद 48वां क्वेश्चन है कि कुषाणकालीन मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। तो कुषाणकालीन मुद्राएं हमें दो जगह से प्राप्त हुई हैं, एक तो है आपका मुनिकीरेती और दूसरा है आपका सुमाड़ी। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के सामने दोस्तों कि आद्य ऐतिहासिक काल के शिलालेखों में भृत्य का संबंध किससे था। तो भृत्य दैत्य, हमने इस तरीके से याद किया था कि दैत्य का सेवक बना देंगे। तो भृत्य का अर्थ क्या है, सेवक है। इसके बाद इस वीडियो का जो अंतिम क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, यह है माया क्षेत्र से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को कहा गया है। तो माया क्षेत्र से हिमालय तक के क्षेत्र को क्या कहा गया है, तो ये केदारखंड कहा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर होता है आपका आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित ये पूरा मॉक टेस्ट फिनिश। इसके अलावा भी अगर कुछ फैक्ट छूट गए होंगे दोस्तों, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर मेंशन कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो पसंद आया हो यार, तो आप इसे शेयर कीजिए, और चैनल पर नए आ रहे हो तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो संबंधित होगा आपका ऐतिहासिक काल से।